एपिसोड की शुरुआत में हम किन फैमिली के एंचेस्टर को देखते हैं जिसने बाइतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसलिए बाइतियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बहुत सारे अटैक किन फैमिली के एंचेस्टर के ऊपर कर देता है। लेकिन किन फैमिली के इस लेडी ने बाइतियान के सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया था। इसके बाद वो भी बाइतियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगती है ताकि वो इस फाइट को जीत सके। लेकिन बाइतियान भी इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और बाइतियान को जैसे ही मौका मिलता है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक फैमिली के इस लेडी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे नीचे आकर गिरती है। और इस चीज की वजह से इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो भी अब अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर बाइतियान के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन बाइतियान अपने स्वॉर्ड की मदद से इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने एक स्लैश अटैक इस लेडी के ऊपर कर भी दिया था, जिससे वो बच जाती है। इसके बाद ये लेडी पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड को इस जगह पर समन कर लेती है, उससे वो बाइतियान के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन बाइतियान ने भी एक पावरफुल मूव इस लेडी के अटैक के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सभी लोगों को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस चीज को देखकर किन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ये तो पूरे जिंगलुओ डायनेस्टी में एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ चीज है जो कि आज मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दूसरी तरफ हम बाइतियान को देखते हैं जो कि इस लेडी के साथ अभी भी फाइट कर रहा था और इन दोनों में से ही यहाँ पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से बाइतियान और हम लोगों को इस लेडी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया जाता है। लेकिन इस लेडी को जैसे ही मौका मिलता है वो एक अटैक बाइतियान के ऊपर कर देती है, लेकिन बाइतियान ने भी इस अटैक को टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। इसके बाद जब वो इस लेडी के ऊपर अटैक करता है तब वो इस अटैक की वजह से थोड़ी सी दूर चली जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए उसने यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो यहाँ पर एक पाम अटैक को क्रिएट कर लेती है और उससे वो बाइतियान के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन बाइतियान ने तो बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इस मौके का फायदा उठाकर ये लेडी बिना कोई टाइम जाए के बाइतियान के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगती है। लेकिन बाइतियान तो इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसे जैसे ही मौका मिलता है वो इस लेडी के पीछे आ जाता है, जिसके बारे में इस लेडी को भी पता चल गया था। लेकिन जब तक ये लेडी यहाँ पर कुछ कर पाती तब तक बाइतियान ने यहाँ पर अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर में ये लेडी फंस जाती है क्योंकि किन फैमिली की ये लेडी एक अलग ही जगह पर पहुंच गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइतियान इसके ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन इस लेडी ने भी टाइम रहते ही इसे डॉज कर लिया था। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट दोबारा से छिड़ जाती है, जहाँ पर ये लेडी दोबारा से बाइतियान के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगती है। लेकिन बाइतियान तो इसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा था। तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाइतियान और किन फैमिली के लेडी अचानक से इस जगह पर रुक क्यों गए हैं, क्योंकि इनमें से किसी को पता ही नहीं था कि बाइतियान अपने सोल सी के अंदर में इस लेडी के साथ में फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ हम बाइतियान को देखते हैं जिसने यहाँ पर सिन्वो सील को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो इस लेडी को इस जगह पर सील कर सके। इसके बाद बाइतियान इस अटैक से इस लेडी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रोकने में इस लेडी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी बाइतियान भी खुद इस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसने इस लेडी के ऊपर एक अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लेडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और इसे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि बाइतियान जैसा एक नॉर्मल कल्टीवेटर इसे इतना ज्यादा इंजर्ड कर सकता है। इसके बाद ये लेडी यहाँ पर अपने किन फैमिली की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उसके पीछे में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और इस चीज को देखकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम बाइतियान को देखते हैं जिसने भी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बाइतियान के स्वॉर्ड के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर ये लेडी बिना कोई टाइम जाएगी अपने अटैक से बाइतियान के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तब तक बाइतियान का भी अटैक पूरी तरह से तैयार हो चुका था, इसलिए वो इससे इस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एल्डर किंग और इसके पीछे में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा पीछे चले जाते हैं। और एल्डर किंग ने तो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था, क्योंकि ये ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। दूसरी तरफ हम इस लेडी को देखते हैं जो कि सीधे जमीन पर आकर गिरती है और इसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी बाइतियान भी नीचे की ओर आ जाता है, उसने यहाँ पर अपनी पावर को हाइड कर लिया था। इसके बाद वो इस लेडी की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि किन फैमिली की इस लेडी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी बाइतियान इस लेडी की जाँच करने के बाद एक पील को अपेयर कर इस लेडी को इसे खिला देता है। इसके बाद किन फैमिली के बाकी के लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं और एल्डर किंग बोलता है क्या आपकी हालत ठीक है। इस पर ये लेडी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तभी बाइतियान बोलता है, मैंने जो आपको अभी यहाँ पर पील खिलाया है वो आपके 5 मिलियन को प्रोटेक्ट करेगा। इस बात को सुनकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इस चीज के लिए यहाँ पर बाइतियान को थैंक यू भी बोलती है। इस पर बाइतियान बोलता है, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये लेडी बोलती है, बाइतियान क्या तुम शादीशुदा हो? इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी बाइतियान बोलता है, नहीं। इस बात को सुनकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एल्डर किन इस लेडी को बताने लगता है कि ओल्ड जियो चुई अभी तक जिंगहुओ एकेडमी से लौटकर वापस नहीं आया है। इस पर ये लेडी बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर चूजू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर किन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि हम लोगों की किन फैमिली में चूजू के अलावा सूडान स्टोन की बराबरी और कौन कर सकता है। लेकिन तभी ये लेडी बोलती है, बाइतियान क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो? इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के रिएक्शन एकदम देखने लायक थे। इसके बाद ये ओल्ड लेडी बाइतियान को बोलने लगती है कि अगर हम लोग कल से ही एक साथ रह सकते हैं तो मैं आपको मार्शल आर्ट के पीक तक पहुँचने में मदद कर सकती हूँ। और ये लेडी ऐसे ही कुछ देर तक उल्टी सीधी बातें बाइतियान को बोलने लगती है, जिसे सुनकर बाइतियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इस चीज के फुल मजे यहाँ पर ये लड़की ले रही थी, इसलिए वो इस लड़की को आगे की ओर कर देता है और वो इस ओल्ड लेडी को बोलता है, आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि पहले ही मैंने इस लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला कर लिया है। इस बात को सुनकर ये ओल्ड लेडी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो यहाँ पर इस लड़की को अच्छी तरीके से देखने लगती है। इसके बाद वो बोलती है, मुझे तुम लोगों के साथ रहने में कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन बाइतियान तो यहाँ पर अपना सिर पकड़ लेता है। इसके बाद वो इस लड़की को बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर इस मामले से बाहर निकाल सकती हो? इस पर ये लड़की बोलती है, बाइतियान तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया था, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो इस लेडी को बोलती है, हम दोनों के बीच में आपकी कोई भी जगह नहीं है। इस पर बाइतियान भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इस ओल्ड लेडी को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बाइतियान उसे छोड़कर चला गया। लेकिन इसके पीछे वाले लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे, जिसकी वजह से इस लेडी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ ये लड़की बाइतियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी, जिसकी वजह से बाइतियान को यहाँ पर शर्म आने लगता है और वो बोलता है, अब ठीक है, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा लिया है। इस पर ये लड़की बाइतियान की टांग खींचने के लिए बोलती है, बाइतियान आखिरकार तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो? इस बात को सुनकर बाइतियान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और ये लड़की यहाँ पर कुछ देर तक ऐसे ही हंसती है। इसके बाद वो जब थक जाती है तब वो दोबारा से बाइतियान के पास आ जाती है, जहाँ पर बाइतियान इस फर्नेस के पास आ गया था। इसके बाद बाइतियान लिंगर यानी कि अपने स्पिरिट को बोलता है, लिंगर मुझे इस जेड फायर को इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए क्या तुम बाहर आ सकती हो? इस पर लिंगर भी हाँ बोलकर बाहर की ओर आ जाती है। इसके बाद वो इस जेड फायर को पकड़ने के लिए इस फर्नेस के अंदर में चली जाती है। लेकिन ये जेड फायर बहुत ही तेजी के साथ आग की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कुछ देर तक लिंगर इस जेड फायर के साथ फाइट करती रहती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इस जेड फायर को पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस चीज को देखकर बाइतियान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस फर्नेस के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। दूसरी तरफ लिंगर और ये जेड स्पिरिट अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली लिंगर ने इस जेड स्पिरिट को पकड़ लिया था। इसके बाद वो इस चीज को लेकर बाइतियान के पास आ जाती है और बाइतियान इस जेड फायर को पाकर सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।